In this video, we will study about the different sheep breeds, quality of wool, and states where these breeds found. So, look at this table. Sheep breed Lohi. Lohi, quality of wool, good quality wool. States were found Rajasthan and Punjab. Second, Rampur Busher. This is the type of sheep breed. क्वालिटी ऑफ वूल ब्राउन फ्लीस और ब्राउन हेयर. इनका ब्राउन फ्लीस होता है या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इनके ब्राउन हेयर होते हैं. और वेयर दे फाउंड उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. थर्ड, नल्ली. क्वालिटी ऑफ वूल कारपेट वूल. इनसे क्या बनता है? कारपेट की जो वूल की कारपेट होती है वो बनती है. और कौन सी स्टेट्स में ये मिलते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब. नाउ भाखरवाल. दिस टाइप ऑफ शीप ब्रीड प्रोवाइड वूलन शॉल्स एंड द स्टेट्स आर जम्मू एंड कश्मीर. मारवाड़ी. मारवाड़ी कोर्स वूल मिलती है और स्टेट्स वेयर फाउंड गुजरात. पाटनवाड़ी फॉर होजियरी, सॉक्स, लेगिंग्स. इस टाइप की वूल से ये बनते हैं, सॉक्स और लेगिंग्स, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गुजरात. नाउ यू विल अंडरस्टूड दिस टेबल very well. Now we will move to the next topic, processing of wool. Now we will study about how the hair or fleece present on the sheep is ultimately converted into sweaters. So wool कैसे वूलन क्लोथ्स में कन्वर्ट होती है, किन प्रोसेस से होती है, ये हम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. शेयरिंग में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन. इसमें जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें शीप के ऊपर के जो हेयर होते हैं, जो उसकी स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं, उसको निकाला जाता है. जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट रेज़र यूज़ करके उन हेयर्स को वो फ्लीस को वो साफ कर रहा है, निकाल रहा है. शेयरिंग इज़ यूजली डन इन समर मंथ्स. ये शेयरिंग समर मंथ्स में होती है क्योंकि विंटर मंथ आते आते इन शिप्स के हेयर वापस ग्रो हो जाते हैं, जो इनको विंटर में चिली विंड से प्रोटेक्शन देते हैं. इसलिए ये शेयरिंग का प्रोसेस समर सीज़न में किया जाता है. और आप जैसे कि जानते हैं, विंटर कोट कीप्स देम वार्म. विंटर में जो इनकी बॉडी के ऊपर का जो फर रहता है, जो इनका पूरा एक थिक लेयर रहता है कोट फर्स का, उससे ये इनकी बॉडी वार्म रहती है. अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, so it doesn't hurt sheep, just as haircut doesn't hurt us. जो इनकी अपर मोस्ट लेयर रहती है स्किन की, अगर उसको ये लोग रेज़र से निकालते हैं तो इनसे उनको हर्ट नहीं होता है, उनको उसमें तकलीफ़ नहीं होती है. जैसे कि जब हम अपने हेयर कट कराने जाते हैं तो हमारे हेयर वापस ग्रो हो जाते हैं, इसी तरह से ये शीप्स के हेयर भी विंटर मंथ आते आते वापस ग्रो हो जाते हैं. Now the next step is scouring. अब जिन हेयर्स को हम लोग उनकी बॉडी से निकाल देते हैं, और स्काउरिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग. सो वॉशिंग ऑफ sheared skin and hair in tanks to remove grease, dust and dirt. जो उनकी sheared skin से जो हम हेयर निकालते हैं, उनको बड़े टैंक्स में डाला जाता है, जिसमें से अगर उनकी बॉडी के ऊपर किसी तरह का ग्रीस, डस्ट और डर्ट लगा होता है, उसको वॉश किया जाता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए, स्कोरिंग इन टैंक्स.
स्काउरिंग इज़ डन इन मैनुअली और इन मशीन्स। स्काउरिंग मैनुअली भी की जाती है, मैन भी इनको करते हैं, और मशीन्स के थ्रू भी होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। स्मॉलर स्केल्स में ये मैन के थ्रू मैनुअली होती है, और लार्जर स्केल्स में ये मशीन्स के थ्रू होती है। इट मेक्स द फ्लीस क्लीन। इसकी वजह से फ्लीस जो हेयर जो शेयर किया जाता है शीप की स्किन से, वो क्लीन हो जाता है। फ्लीस इज़ देन ड्राइड, और फिर बाद में उसको सुखा लिया जाता है। देन थर्ड प्रोसेस इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अलग करना। सपोज़ आपको आपकी मम्मी डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स देती है, और आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बोलती है, तो आप उसमें से मैंगोज़ अलग रखोगे, ऑरेंज अलग रखोगे, ग्रेप्स अलग रखोगे। इसी तरह से शिप्स के हेयर की भी, फाइबर्स की भी सॉर्टिंग होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स और ब्रीड्स रहती हैं शिप्स की। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर्स, लेंथ, इट इज़ डन इन फैक्ट्रीज। जैसे कि उसका टेक्सचर कैसा है फाइबर का, उसका कलर कैसा है, लेंथ कितनी है, क्वालिटी कैसी है, इन सबको अलग अलग सॉर्ट आउट किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? बड़ी फैक्ट्रीज में होता है। फोर्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ बर्स। जितने भी ये बर्स रहते हैं स्वेटर्स में, आप देख सकते हैं कि जो बर्स हो जाते हैं ऐसे अलग सा एक छोटे छोटे गोले जैसे बन जाते हैं, जैसे ओल्ड स्वेटर्स हैं, या हमारे स्वेटर्स में भी अगर हम उनको ठीक से वॉश नहीं करते अच्छे, उसको हम लोग ड्राई क्लीन नहीं करवाते और घर के डिटर्जेंट में वॉश कर देते हैं, तब भी ये बर्स देखने को मिलते हैं। तो जब ये बर्स को रिमूव किया जाता है स्वेटर्स के ऊपर से, तो ये फोर्थ प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ बर्स। देन फिफ्थ, डाइंग। अब जितने भी शीप्स के बर्स को रिमूव करने के बाद उसके कलर्स कैसे रहते हैं शिप्स के? वाइट, ब्राउन, ब्लैक ऐसे रहते हैं। पर अगर हम उनको कलर करते हैं, नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक, ये नॉर्मल उनका नेचुरल कलर होता है। लेकिन जब इसको हम लोग डाई करते हैं, दूसरे डिफरेंट कलर्स में डिप कराया जाता है उन फाइबर्स को, तो उसमें कलर चेंज होके हमें कलरफुल स्वेटर्स मिलते हैं या वुलन क्लोथ्स मिलते हैं। सो इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स में इनको डाई किया जाता है। नाउ सिक्स्थ स्टेप, रोलिंग। फाइबर्स आर देन रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद ये फाइबर्स को रोल किया जाता है यार्न्स में। तो लॉन्गर फाइबर्स, वूल फॉर स्वेटर्स। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर्स की वूल के लिए यूज़ होते हैं, और शॉर्टर फाइबर्स स्पिनिंग एंड वेविंग वूलन क्लोथ्स। इनसे वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं शॉर्टर फाइबर से। यार्न्स आर देन कन्वर्टेड टू फैब्रिक्स। सबसे पहले फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर बाद में यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। As you can see in this picture. Now once again revise the 6 steps. First is shearing, जिसमें से अपर लेयर शिप्स की स्किन के साथ उनकी थिन स्किन के साथ ली जाती है। सेकंड स्टेप इज स्काउरिंग, जिसमें उसी शेयर्ड स्किन को अच्छे से वॉश किया जाता है। थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग, जिसमें अलग अलग फाइबर्स को अलग अलग सॉर्ट किया जाता है, अलग किया जाता है उनके टेक्सचर, क्वालिटी, कलर और लेंथ के अकॉर्डिंग। फोर्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ बर्स। फिफ्थ स्टेप इज डाइंग, उनको अलग अलग फाइबर्स को अलग अलग कलर्स में कलर किया जाता है। एंड सिक्स स्टेप इज रोलिंग, जब उनको रोल करके यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप ये 6 स्टेप्स अच्छे से समझ गए होंगे।